हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। हम एफएक्यू डिस्कस कर रहे हैं ऑन 43B सबसेक्शन एच ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि बात करता है फॉर डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस ऑन नॉन पेमेंट टू द एमएसएमईज। नाउ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडर्स है और उनके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, दैट मीन्स उद्यम रजिस्ट्रेशन है, बट वो रिटेल या होलसेल ट्रेडर है, तो क्या उनके लिए भी एक्सपेंस का डिसअलाउंस होएगा अगर हम उनको पेमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड हम नहीं करते हैं। तो बिजनेसेस एसएससीज की तरफ से ये क्वेरीज आते हैं कि उनको ट्रेडर्स के लिए भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। और रीज़न है ये डिस्प्यूट होने का, क्योंकि पहले एमएसएमई के अंदर ट्रेडर्स इंक्लूड नहीं होते थे। एमएसएमई के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आती थी, और जो सर्विस रेंडर करते हैं वो कवर होते थे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो भी बेनिफिट है एमएसएमई का वो उनको मिलता था। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने 2 जुलाई 2020 को एक मेमोरेंडम इशू किया था, जिसके अंदर उन्होंने जो रिटेल ट्रेडर्स हैं एंड जो होलसेल ट्रेडर्स हैं दोनों को भी इंक्लूड कर लिया था एमएसएमई के अंदर। दैट मीन्स कि जो रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट आएगा बस। बट ऑफिस मेमोरेंडम में एक कंडीशन था कि जो रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स है वो ट्रेडर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी लैंडिंग के लिए ही उनको इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। तो एमएसएमई में जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट ट्रेडर्स को नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो बैंकिंग का उनका लोन्स जो होते हैं बैंक से, प्रायोरिटी बैंकिंग लोन्स, उनको वो बेनिफिट वो अवेल कर सकते हैं। अदर देन दैट कोई दूसरा जो बेनिफिट है एमएसएमई के अंदर वो उनको नहीं जाएगा। बाद में 1 सितंबर को दूसरा एक मेमोरेंडम आया था, जिसमें एमएसएमई पॉलिसी विंग ने ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू क्लैरिफाई किया था कि जो ट्रेडर्स है उनको प्रायोरिटी लैंडिंग का बेनिफिट ही मिलेगा एमएसएमई के अंदर, अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो भी। अदर देन दैट जो अदर प्रोविजंस है उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो टाइम पीरियड का बेनिफिट है कि अंडर सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब है एमएसएमई के लिए कि इतना टाइम पीरियड में उनको पेमेंट करना है, तो ये जो प्रोविज़न है वो ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बाकी दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस रेंडर करते हैं प्राइस, उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली जो ट्रेडर्स है वो सेक्शन 43B सबसेक्शन एच के, क्योंकि सेक्शन 43B सबसेक्शन एच बात करता है टाइम लिमिट लायबिलिटी फॉर पेमेंट टू द एमएसएमई, और इसके लिए जो ट्रेडर्स है वो इंक्लूड नहीं है, एलिजिबल नहीं है।